आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की लास्ट वीडियो है जिसमें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे अगर उसका सम और प्रोडक्ट दिया है तो, और डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है नहीं। देखिए सम दिया है, सम है 1/4, प्रोडक्ट है -1, प्रोडक्ट है -1। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये होगा। एस सम दिया आपके पास, ये एस के 1/4 है, पी क्या आपके पास, पी का मतलब है प्रोडक्ट, वो है -1। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। यहां के इज स्केलर, के इज स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है के। एस की जगह रखिए 1/4, एस की जगह क्या रखेंगे 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स। पी की जगह क्या रखेंगे -1, पी की जगह क्या रखेंगे -1। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ गया 4, एलसीएम क्या आ गया 4, के यहां से बाहर, ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4, ये। अब क्या रखेंगे, k इक्वल टू 4 रखो, k इक्वल टू क्या रखेंगे 4 रखेंगे। k इक्वल टू 4 रखा हमने तो 4/4 1 आ गया, ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स, ये 4 से 4 कैंसल, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये आ गया। हमें सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1 यानी k/4, 4 एलसीएम लिया यहां से, 4 एलसीएम लेने के बाद आपके पास रह गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। के की जगह आप 4 रखिए, के की जगह अगर मैं 4 रख रहा हूं तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आ गया। अगर सम दिया है 0, एस 0 है, पी आपके पास √5 है, देन आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ये फार्मूला k इंटू एक्स स्क्वायर, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस का मतलब है सम ऑफ जीरोज, एस का मीनिंग क्या है सम ऑफ जीरोज, पी का मीनिंग क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, पी का मीनिंग क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब s इक्वल टू 0 रखिए, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस p की जगह √5, k इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √5। के आपके पास क्या है, के या स्केलर, के इज ए स्केलर, के स्केलर है तो k की जगह यहां पर देखिए नीचे एलसीएम मिलेंगे 1 है
तो k इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। k इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहां से एचबीएससी चाहे कोई बोर्ड हो, किसी स्टेट का बोर्ड हो, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। यहां पर यह क्वेश्चन बनेगा कि जीरोज निकालिए या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए। तो आप लोगों देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, s इक्वल टू -1/4, p इक्वल टू 1/4, s इक्वल टू 1/4, p इक्वल टू 1/4। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k इंटू k इंटू एस एक्स प्लस पी, k इंटू एस एक्स प्लस पी। एस आपके पास क्या दिया है, एस आपके पास है 1/4। देन रखिए k क्या रखेंगे, k इज स्केलर, k इज ए स्केलर। क्या है, k स्केलर है। तो k एक्स स्क्वायर माइनस 1/4s, यानी ये x होगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ये और माइनस प्लस p, प्लस p, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4, 4 एलसीएम लेंगे। एक्स स्क्वायर k की जगह क्या रखेंगे, k इक्वल टू 4 रखिए। k इक्वल टू क्या रखना है, 4। तो k इक्वल टू 4 रखेंगे, 4/4 एक्स स्क्वायर, ये 1 आ गया। तो आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको साफ साफ रफ कीजिए, साफ दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको लिखने के लिए, जिसका सम 4 है, प्रोडक्ट 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए, सम 4 है, प्रोडक्ट आपकी 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ट्राई कीजिए, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये आएगा। तो k इज स्केलर, k इज ए स्केलर, k आपका क्या स्केलर है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये बताना है कि यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, आपको क्या करना है, s की जगह s की वैल्यू दी है आपके पास, ये सम है, सम ऑफ जीरोज है। p का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो आप लोग बढ़ाइए के एक्स स्क्वायर, s की जगह क्या रखेंगे, s की जगह मैं रख रहा हूं s की जगह रख रहा हूं मैं 4, x साथ में आ जाए। बच्चे यहां क्या करते हैं, x नहीं लगाते, x लगाना है। p का मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, k की जगह क्या रखेंगे, 1 रखो। k इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 रखा आपके पास, तो k 1 आ जाएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जीरोस दिए, जिसके जीरोस 1 1 है, सम है, एस आपके पास 1 है, पी आपके पास 1 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर के इंटू एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी आ जाएगा। के आपके पास क्या है, देखिए एस की जगह रखो आप लोग, एस की जगह रखेंगे 1 1 रखा एस की जगह, पी की जगह क्या रखा 1। यहां पर के की दे दे, के आपका क्या, के इज स्केलर, के इज ए स्केलर, के आपका क्या है स्केलर है। तो आप लोगों को क्या बताना है, के की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, के की वैल्यू निकालनी है, निकालिए। अगर मैं के की जगह 1 रखूं, यहां से के को समाप्त करना है, मेरे को के इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये आपके पास एक स्केलर बन जाएगा, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। सबसे पहले मैं यहां से 2-3 बात डिस्कस कर रहा हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी। डिग्री क्या होगी, 2 होगी। डिग्री की बात करते हैं, डिग्री 2 होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात करते हैं, वो भी 2 होगा। एक कंडीशन और रखनी है, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर ए एक्स के आर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां क्या होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात आपके पास ये आपके पास क्वाड्रेटिक, आप लोगों का एक 3 नंबर का यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आप लोग तीनों क्वेश्चन अगर कोई चीज समझ में ना आए तो दोबारा आप डिस्कस कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं, एक पहले इस पर एक बात और करते हैं। अगर जीरोस दिए, देखिए एक जीरो जैसे 2 आ गया और एक जीरोस 1 आ गया, एक जीरोस 2 आ गया, एक जीरोस 1 आ गया, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या निकालना है, जीरोस है, यहां पर ध्यान रखना। ये अल्फा इक्वल टू 2 है, बीटा इक्वल टू 1 ले सकते हैं हम इसको क्या निकालना है, इसके जीरोस निकालने। पहले करेंगे अल्फा प्लस बीटा, जिसको आप लोग क्या लिखेंगे 3, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा 2, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस ये 3 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहां पर जीरोस दिए हैं, क्या दिए हैं जीरोस, सम ऑफ जीरोस ये है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अगर के की जगह यहां देखिए एस की जगह क्या रखेंगे, एस की जगह 3 है तो 3 रखिए। सम ऑफ जीरो जी है यानी एस है, ये क्या है आपकी पी है, एस एक्स ये आपके पास क्या हो जाएगा 3x, पी का मतलब क्या हो जाएगा 2। तो के की जगह रखिए, के की जगह क्या रखना है 1 रखिए, के इक्वल टू 1 रखो, के इक्वल टू 1। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, के इक्वल टू 1 रखेंगे तो एक्स के आर माइनस 3x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो दोबारा देखना। हो सकता है, मैं आशा करता हूं हर बच्चे तक मेरी आवाज पहुंचे और हर बच्चा इस चीज को सॉल्यूशन इसका समझ में आए। नेक्स्ट देखिए, अब हमें जीरोस निकालने, 3 क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का, एक्स स्क्वायर माइनस 7 का। यहां सबसे पहले इनके जीरोस निकालें, ये बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इनके जीरोस निकालेंगे।
पेपर में किस टाइप से चारों के चारों क्वेश्चन दिए हैं, इसके जीरोज निकालो। हमें देखो सिर्फ ये पहले एक नंबर में आए हुए हैं, अगर ये ऐसा है आपको निकालना आता है तो ठीक है, ना आए तो फिर और इसका कोई आइडिया लगाएंगे। देखो इसको ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं सारे, ध्यान से सुनो। इसको तीन के चार क्वेश्चन एक में ही कंप्लीट हो रहे हैं। इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहां चार क्वेश्चन एक ही चीज में है। देखो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, रूट 5 का 5 हो जाएगा। मैं यहां एक फार्मूला ऐड कर रहा हूं, सभी में एक फार्मूला काम आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आएगा। क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये देखिए सारे, ये एक फार्मूला ऐड हो गया। यहां पर इसको क्या लिखेंगे, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलें तो क्या लिखेंगे, इसको यहां लिखेंगे एक्स माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। ये देखिए इसको क्या लिखेंगे, एक्स माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3, और इसको क्या लिखेंगे x माइनस रूट 5 इंटू एक्स प्लस रूट 5, और इसको क्या लिखेंगे x माइनस रूट 7 और x प्लस रूट 7। सुनिए यहां देखिए, यहां चीज बन गई, समझ में आइए सभी के जी। 4 जीरोज इसके इक्वल टू आ जाएगा, और यहां 0 आ जाएगा, और यहां 0 आ जाएगा। यहां देखिए अगर ये प्रोडक्ट 0, इसका मतलब x माइनस रूट 2 0 है, x प्लस रूट 2 0 है, तो x इक्वल टू रूट 2, एक x इक्वल टू माइनस रूट 2, ये जीरोज मिल गया। इसमें रखेंगे x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू रूट 3 और x इक्वल टू माइनस रूट 3, एक ये मिल गया। यहां से देखिए x माइनस रूट 5 इंटू एक्स प्लस रूट 5, x इक्वल टू रूट 5, x इक्वल टू माइनस रूट 5। यहां से x माइनस रूट 7, x प्लस रूट 7, तो x इक्वल टू रूट 7 और x इक्वल टू माइनस रूट 7। ये देखिए चार क्वेश्चन बने, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों के चारों क्वेश्चन है। यहां से पेपर में बार बार आता है फाइंड द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो निकालिए, इस टाइप का। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो दोबारा देखना, बार बार वीडियो को देखिए, आप लोगों को सारी चीज समझ में आएगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ में ना आए, ऐसी इसमें से कोई चीज नहीं है जो समझ में नहीं आ रही है। बार बार वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आप लोगों तक, हर बच्चे तक हमारी ये मुहिम पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य है। देखिए नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, विच इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सुनिए
या क्वाड्रेटिक ही ना आए तो पोलिनोमियल भी लिख सकते हो, ये ना आए ना तो क्वाड्रेटिक, इसकी जगह पोलिनोमियल भी हो सकता है। पोलिनोमियल होने के लिए सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके पोलिनोमियल होने के लिए पोलिनोमियल की पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। पावर क्या होगी? होल नंबर, होल होल नंबर में क्या है? जीरो हो सकती है, 1 2 3 अप टू चलती रहेगी। 1 से लेकर n पावर तक का पोलिनोमियल निकाल सकते हैं हम। 1 से लेकर n पावर तक का पोलिनोमियल, n की जगह 1 2 3 भी हो सकता है। सुनिए ध्यान से क्या होना चाहिए इसमें। अब देखिए कौन सा पोलिनोमियल है। देखिए 1/x+1, ये पहले डिस्कस करेंगे एक पोलिनोमियल है क्या। सुनिए क्यों नहीं पोलिनोमियल है ये। अगर मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। क्या आपकी -1 है वो होल नंबर है? नहीं है। क्या आपकी -1 है वो होल नंबर है? नहीं है। इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। और ये देखिए यहां से देखेंगे तो इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, ये x² + 2x+1 है। अगर मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं तो ये x² + 2x+1 की पावर -1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ये भी हो आपका पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट देखिए अगर हम ये इस पर बात करें, ax यहां पर हो जाएगा x² + 1 की पावर -2। अगर हम इस पर बात करें तो इसको ऊपर ले जा रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा आपके पास? 2 हो जाएगा। ये पोलिनोमियल बन जाएगा। क्वाड्रेटिक की बात आती है तो 2 पावर होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक की बात आती है तो पावर 2 होनी चाहिए, लेकिन पोलिनोमियल बन रहा है। नेक्स्ट देखिए हमें ये देखना है पोलिनोमियल है कि नहीं है। कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल, इज ए पोलिनोमियल, इज ए पोलिनोमियल्स। सुनिए ध्यान से, इसका पहला पार्ट है वो 2x² + 3/x -5, और सेकंड पार्ट है वो आपके पास -3x² + √2x और +4। अब हम इस पे डिस्कस करेंगे ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। सुनिए ध्यान से क्या है। अब मैं इसको यहां देखिए, ये तो पूरी पावर इसकी, अगर मैं इसको ले जाऊं यहां से 3x की पावर -1 हो गया। अब आप लोग ये देखिए 3x की पावर -1 हो गया। क्या ये होल नंबर है? होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब ये क्या नहीं है? पोलिनोमियल नहीं है। अब इस पे देख रहे हैं, देखो ये तो सही है, इसकी पावर 2 है, लेकिन इसकी पावर √2, इसको अलग करेंगे तो इसकी पावर 1/2 हो गया। क्या ये होल नंबर है? होल नंबर नहीं है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। देखिए हमें इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें पोलिनोमियल ना हो, तो पोलिनोमियल आगे देखिए।
ये √2 x³ प्लस √3 x² प्लस √5 x -3। ये देखिए ये आपका पोलिनोमियल है क्या? देखिए यहां से इसकी पावर 2 है, इस 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, और ये कांस्टेंट टर्म की पावर इसको ये लिख सकते हैं x की पावर 0। किसी की पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। तो ये पोलिनोमियल है ये पोलिनोमियल। हमें n डिग्री का पोलिनोमियल निकालेंगे तो क्या होगा? a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2। अब तो ये चलता, लास्ट में क्या करेंगे? an-1 इंटू n और प्लस an आ जाएगा। ये n डिग्री का पोलिनोमियल है। ये क्या है? n डिग्री का पोलिनोमियल है आपके पास। इसकी पूछ ले इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री n है। अगर 3 पावर में इसकी डिग्री पूछ ले तो इसकी डिग्री 3 है। अगर इसका पूछ ले मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आपका क्या होगा? 3 होंगे। इसमें 3 होंगे और इसमें क्या होंगे? n होंगे। ये n डिग्री का पोलिनोमियल है। नंबर ऑफ जीरोज n है, डिग्री n है। ठीक है, अब देखिए यहां से आगे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सुनिए, अगर इस टाइप का हो, एक बार क्वेश्चन इस टाइप से रिपीट हो सकता है कि जीरोज आर अल्फा एंड बीटा है, जीरोज आर अल्फा एंड बीटा है, देन फाइंड द अदर जीरोज, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये देखिए इस टाइप से ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है kx² प्लस 3x प्लस k। एक जीरोज यानी अल्फा, अल्फा इक्वल टू 2 है, इसका जीरोज है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? सुनिए ध्यान से। अगर एक जीरोज है, एक जीरोज आपके पास दिया है, तो वो पूरे पोलिनोमियल को क्या कर देगा? जीरो कर देगा। क्या कर देगा? जीरो कर देगा। देखिए सुनिए, तो k की जगह क्या, x की जगह क्या रखेंगे? x इक्वल टू 2 रखो इसमें, k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का 2 प्लस k, और इसके इक्वल आ जाएगा 0। इसके इक्वल क्या आ जाएगा? 0। सुनिए, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4k, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 4, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4, और यहां 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 और प्लस k बराबर 0। k के अंदर में 4k ऐड कर रहा हूं, k के अंदर में 4k ऐड कर रहा हूं, तो आपके पास 5 क्या आ जाएगा? 5k प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये हो गया 5k इक्वल टू -6, k इक्वल टू -6 बाय 5, k इक्वल टू माइनस। ये देखिए एक क्वेश्चन और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। एक चीज हम लोगों ने ये पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि एक पोलिनोमियल है y इक्वल टू fx है, यानी एक फंक्शन है x में। यहां से देखिए हमने नंबर ऑफ जीरोज निकाले थे, इसके इस टाइप से भी दे दिया, ये इसके नंबर ऑफ जीरोज निकाले थे हमने। अब मैं यहां से एक पोलिनोमियल कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, x बराबर fy, यानी x इक्वल टू fy का पोलिनोमियल है। तो आपको कैसे निकालेंगे पोलिनोमियल? देखिए हम कैसे निकालेंगे पोलिनोमियल, ध्यान से सुनना। फिर आप लोगों के पास ये ग्राफ काम करेगा, जब देखना मैं y एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। ये देखिए इस टाइप से। अब इसके जीरोज निकाले, जीरोज पूछ ले। यहां पर क्या करना है? x को जीरो करना है। x जीरो किस x पे होगा? y एक्सिस पे होगा। अब यहां पर किस पर काट रहा है? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 हो जाएंगे इसके जीरोज। क्या हो जाएंगे? 3।
और ये देखना है अगर आप लोगों को ये करना है, अब देखिए कितने पर काट रहा है, 1 पर काट रहा है। पहले इसमें कोई जीरोस नहीं था। अब यहां देखना है कि x इक्वल टू एफ वाई है, x इक्वल टू एफ वाई है तो नंबर ऑफ जीरोज आपके 1 आ जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज क्या आ जाएंगे? 1। एक और देखना, अगर x बराबर एफ वाई है हम तो कैसे निकालेंगे? देखिए अब जीरोज की संख्या क्या होगी, अब बताइए नंबर ऑफ जीरोज क्या है। अगर x इक्वल टू एफ वाई है तो देखो वाई एक्सिस को नहीं काटता है कहीं पर भी। किसको नहीं काटता है? वाई एक्सिस को कहीं पर भी नहीं काटता है। इसका मतलब वाई एक्सिस को नहीं काटा है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? जीरोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जीरो। कोई जीरोज नहीं है, कोई जीरोज नहीं है। अगर ये इस टाइप से होता फिर यहां देखिए जितनी बार काटता है, देखिए 3 बार काट लिया इसने तो ये नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएंगे। ये कंडीशन ये होनी चाहिए कि फंक्शन आपका x इक्वल टू एफ वाई में हो, x इक्वल टू एफ वाई में हो। आज आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरा हो चुका है। 10th क्लास का सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट है। थैंक यू।